नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के मुख्य तरीके अक्सर हम लोगों के पास कौन किस किस तरीके से हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं, ये बहुत आदमी के मन में रहता है। तो उसी के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। ऐसे तो बहुत तरीके से हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं, लेकिन मुख्य जो तरीका है उसमें एसआईपी है और लमसम है। एसआईपी में आप नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि का निवेश कर सकते हैं, जबकि एक मुश्त निवेश में आप एक बार में एक बड़ी राशि का निवेश करते हैं। लमसम में क्या करते हैं कि एक मुश्त निवेश में आप एक बार में एक बड़ी राशि डालते हैं, लेकिन जो एसआईपी होता है, एसआईपी में आप नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं, जो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। उसका बहुत तरीके से आप एसआईपी कर सकते हैं। विस्तार से आप लोगों को एसआईपी के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि एसआईपी का मतलब व्यवस्थित निवेश योजना। इसमें आप नियंत्रित अंतराल पे, जैसे मासिक हो गया या क्वार्टरली हो गया, जिस तरीके से आपको डालना है पैसा, मंथली इंस्टॉलमेंट हो या क्वार्टरली हो, पर एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं। यह निवेश का एक आसान और लचीला तरीका है, क्योंकि आप आपके अनुसार निवेश की राशि तय कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी के हिसाब से आदमी क्या करता है कि 500 हज़ार जितने का करना है उसके अनुसार से कर सकता है, और बढ़ाना भी हो तो बाद में बढ़ा भी सकता है। और मार्केट के उतार चढ़ाव में एसआईपी एक एवरेज रिटर्न, अच्छा रिटर्न दे देता है, औसत मूल्य प्राप्त हो जाता है उस पैसे का। और लमसम जो है, एक मुश्त में पैसा निवेश किया जाता है। लमसम जो होता है, एक मुश्त निवेश में आप एक बार में एक बड़ी राशि का निवेश कर सकते हैं। यह निवेश एक त्वरित तरीका है, लेकिन इससे बाजार में उतार चढ़ाव का जोखिम अधिक हो सकता है। इसका मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये होता है कि देखिए, बुल मार्केट में अगर आप लमसम कर रहे हैं, तो बुल मार्केट में लमसम करने पे क्या होता है कि साल, 2 साल, 3 साल तक हो सकता है कि बियर मार्केट में, बुल मार्केट में पैसा लमसम डालने के बाद बियर मार्केट में पैसा पड़ जाए, समय बियर मार्केट का समय आ जाए, तो उस टाइम पैसा जो है, जो मूलधन है आदमी का, प्रिंसिपल अमाउंट जो है, उतने ही एनएबी में, उतने ही एनएबी के साथ या उस मूलधन में माइनस के रूप में रह जाता है, कम हो जाता है मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाता है। इसीलिए एक मुश्त अमाउंट जो होता है, सही टाइम के इंतज़ार करके डालना चाहिए। या एक और तरीका है जो कि आप लोगों को थोड़ा कम सुनने को मिला हो, एसटीपी के तरीके से, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। एक्चुअली होता क्या है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान कि इसको डेब्ट फंड में, एक मुश्त में किसी डेब्ट फंड में, किसी एएमसी के डेब्ट फंड में हम लोग पैसा रखते हैं। उसके बाद हम लोग इसको मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पे इसको निवेश करते हैं। तो ये एक पैसा, म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का एक तरीका हो गया। माध्यम, निवेश करने का माध्यम कई एक माध्यम होता है, जैसे डायरेक्ट फंड हो गया, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे पेटीएम से, ग्रो ऐप से, बहुत सारे तरीके हैं आज के डेट में। मोबाइल पे प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे तरीके आ गए हैं, आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना क्या है, मेरा मानना यह है कि कभी भी एमफी द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति से आप अगर एसआईपी या म्यूचुअल फंड लमसम कर रहे हैं, सॉरी, तो उसमें अच्छा से अच्छा रिटर्न होने का संभावना ज़्यादा रहता है। और टाइम टू टाइम गाइडलाइन पे, एमफी द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा गाइडलाइन पे आप अगर चल रहे हैं, तो जैसे जब आप टॉपअप करना है, जब मार्केट 5%, 10% गिरता है तो टॉपअप करना है, उस टाइम एमफी द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति आपको गाइड करेगा। उस दौरान आप 5,000, 10,000, आपकी जितनी धनराशि आपके पास हो, आवश्यकता के अनुसार आप डाल सकते हैं, तो उसके गाइडलाइन पे आप डाल सकते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड में जो निवेश करते हैं उसका निष्कर्ष क्या है? म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कई तरीके हैं, लेकिन एसआईपी और जो लमसम है निवेश में सबसे आम बात है।
अधिकांश लोगों को इसी के बारे में जानकारी है और मेरा मानना है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है। और जिसमें तीसरा जो तरीका है वो एसटीपी का भी मैं मान सकता हूँ। एसटीपी से भी अच्छा एक औसत रिटर्न मिलने का चांस रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन दबाने से आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। और